डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, स्टडीज आर गोइंग वेल एंड सब घर पे ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम कर रहे थे हमारा थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग पे डिस्कशन, जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसमें हमने देखा था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है, फिर हमने इम्पोर्टेंस देखा था, दो व्यूज से देखा था, बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट टू द एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं हमने ये देखा था। अब हम देखने वाले हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होता है। अब हम देखने वाले हैं द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेथड्स या तो ऑन द जॉब हो सकती है, मेथड्स या तो ऑन द जॉब हो सकती है या ऑफ द जॉब हो सकती है। ऑन द जॉब, ऑन द जॉब मतलब जब भी कोई एम्प्लॉई वो जॉब परफॉर्म कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑन द जॉब मतलब जब भी कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में वर्क परफॉर्म कर रहा है तब हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। जब भी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जब भी एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तब हम उसे वो ट्रेनिंग देते हैं रिलेटेड टू द जॉब, क्योंकि ट्रेनिंग हमेशा जॉब ओरिएंटेड होती है, हम ये पढ़ चुके हैं, राइट। सो ऑन द जॉब मेथड्स मतलब कि ऐसी मेथड्स जिससे हम ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉय को व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब। जब वो काम कर रहा है, जब वो जॉब परफॉर्म कर रहा है तब हम उसे जो ट्रेनिंग देंगे उसे हम कहेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एंड जिस मेथड्स के थ्रू देंगे उसे हम कहेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब। ठीक है, जिन मेथड्स के थ्रू हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे ऑन द जॉब उसे हम कहेंगे ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑन द जॉब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। एंड ऑफ द जॉब यानी कि जब वो काम नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो काम नहीं कर रहा है तब हम उसे ट्रेनिंग देते हैं या तो थ्रू एनी वर्कशॉप्स, ठीक है, कुछ सेमिनार्स लगा देंगे, कुछ लेक्चर्स लगा देंगे, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर देंगे। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग देंगे। जब एम्प्लॉय जॉब नहीं कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जब वो उस पोजीशन पे नहीं है तब हम कहेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम फोकस करेंगे ऑन द जॉब मेथड्स पे, मतलब जब जो एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है तब हम किन किन मेथड से उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर आप मेरे साथ लिख रहे हैं सो आई विल वेट अ मिनट, यू नोट इट डाउन कि ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इसके बारे में। और इधर यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो अब हम बात करेंगे ऑन द जॉब मेथड्स के बारे में कि किस तरह से जब एम्प्लॉय काम कर रहा है तब हम किन किन मेथड्स से उसे जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे पहली मेथड है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इसका मतलब होता है दोस्तों देयर क्रिएट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनर and trainee. In this type of programs there is a relationship between trainer and a trainee. जो भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत होती है उसके ऊपर हम एक मास्टर ट्रेनर बिठाते हैं, उसके ऊपर हम एक मास्टर ट्रेनर बिठाते हैं। जो भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत होती है उसके ऊपर हम एक मास्टर ट्रेनर बिठाते हैं। एंड
दिस मास्टर ट्रेनर प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द ट्रेनी। ट्रेनी यानी कि जो एम्प्लॉय है, ट्रेनी यानी कि जो एम्प्लॉय है उसे हम ट्रेनी कहेंगे, और जो मास्टर ट्रेनर है जो उसको ट्रेनिंग दे रहा है, उस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहा है, उसे हम कहेंगे ट्रेनर। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी काम हो रहा है उसके बारे में, एक तो ऑन द जॉब हो रहा है, मतलब जो ट्रेनर है वो ट्रेनी को ट्रेनिंग दे रहा है व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब। जब ट्रेनिंग जो है, जब एम्प्लॉय जो है वो काम कर रहा है, तब ट्रेनर उसे ट्रेनिंग दे रहा है, उसको गाइड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो मास्टर ट्रेनर है, जो मास्टर ट्रेनर है वो उसे काम करना सिखाएगा, वो उसे काम करना सिखाएगा। एंड जब उसका काम पूरा हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि जब ट्रेनी को थोड़ा काम करना आएगा, तो क्या होगा, जो ट्रेनर है, जो मास्टर ट्रेनर है, वो उस पोजीशन से हट के फिर वो एम्प्लॉय बैठ जाएगा उस पोजीशन पे। अब क्या होगा यहाँ पर कि जो मास्टर ट्रेनर है वो एम्प्लॉय को काम करते हुए देखेगा एंड उसे गाइड करेगा। सबसे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर मास्टर ट्रेनर था एंड यहाँ पर था एम्प्लॉय। मास्टर ट्रेनर काम करता है इस टाइप के प्रोग्राम्स में। इस टाइप के प्रोग्राम्स में क्या होता है, मास्टर ट्रेनर सबसे पहले काम करता है, उसे दिखाता है कि किस तरह से ये काम आपको करना है, और फिर एम्प्लॉय ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर जब थोड़े दिनों बाद एम्प्लॉय को काम आ जाता है तो एम्प्लॉय सारा काम करता है एंड फिर मास्टर ट्रेनर उसे ऑब्जर्व करता है एंड उसे गाइड करता है। ठीक है, और एक बार जो काम हो जाता है, हम कह सकते हैं कि एज अ असिस्टेंट जब हम काम करते हैं ना, कोई भी बंदा जब एज अ असिस्टेंट काम करता है, किसी से काम सीख रहा होता है, तो हम कहते हैं कि इट इज अ अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। ठीक है, मतलब कि वो जो असिस्टेंट होता है वो मेन असिस्टेंट से अपना सारा काम सीख रहा होता है। ठीक है, एंड जैसे ही काम कंप्लीट हो जाता है, जो एम्प्लॉय होता है वो सारा काम फिर खुद संभाल लेता है। तो दिस इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या प्रोग्राम। देयर इज अ ट्रेनर एंड अ ट्रेनी। ट्रेनर प्रोवाइड्स द ट्रेनिंग टू द ट्रेनी while he is performing the job, क्योंकि दोस्तों ये ऑन द जॉब मेथड है, तो जब एम्प्लॉय काम कर रहा है तब ही ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्लियर है। चले नेक्स्ट वाली मेथड पे। तो द नेक्स्ट मेथड इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है दोस्तों, इंटर्नशिप में एक होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, एक होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एंड देयर इज बिजनेस फर्म्स। सो ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये अपने प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को वेरियस बिजनेस फर्म्स में भेजते हैं कि आप वहां का काम सीख के आइए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन प्रोफेशनल्स को वहां पर काम करना है, किसी ना किसी सिचुएशन में, फ्यूचर में कभी ना कभी इनको काम करना है। सो ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस फर्म्स में भेजते हैं, कॉर्पोरेट्स में भेजते हैं, एंड जो भी ट्रेनिंग होती है उसे हम कहते हैं इंटर्नशिप। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोस्तों आप अगर 12th के बाद सोच रहे हैं कि आपको CS करना है या CA करना है, तो ये जो CA हो गया, ये CS हो गया, ये सारे हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, ICSI एंड ICAI। ये जो इंस्टीट्यूट्स है ये अपने स्टूडेंट्स को वेरियस बिजनेस फर्म्स में भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, और वहां पर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है उसे हम कहेंगे इंटर्नशिप, दैट इज ऑन द जॉब। जब आप काम कर रहे हो तब आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड हो। क्लियर है? यहाँ पर देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनर एंड ट्रेनी। जब हम अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे थे तो देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेनर एंड ट्रेनी।
लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है, इंटर्नशिप में प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स अपने स्टूडेंट्स को बिजनेस फॉर्म्स में भेजते हैं। क्लियर है दोस्तों ट्रेनिंग के लिए? एग्जाम्पल इज ICAI एंड ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो द थर्ड मेथड इज इंडक्शन और ओरिएंटेशन। दोस्तों हमने ये वाला वर्ड इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ये हमने एक जगह पढ़ा हुआ है। सोचिए हमने कहाँ पढ़ा था दोस्तों? अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियोस किस तरह से देखते हैं, कितनी सीरियसली देखते हैं, क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे भी पता चलेगा इससे। ठीक है, सो इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन ये हमने पढ़ा था। वैसे मैं आपको नहीं बताने वाली, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है इसमें कुछ होता है न्यू एम्प्लॉय टाइप, न्यू एम्प्लॉय होता है, फिर उसको हम कुछ करते, मतलब उसको हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लाते हैं, कुछ ऐसा कुछ मेरे को पढ़ा हुआ याद आ रहा है। आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन होता क्या है। इट इज अ टाइप ऑफ ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जिसमें जब वो एम्प्लॉय काम कर रहा है तब हम उसे ट्रेनिंग देते हैं। तो ये वाली जो मेथड है आप इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, कोचिंग। कोचिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर एक कोच होता है। देखो यहाँ पर एक कोच होता है एंड एक एम्प्लॉय होता है। कोच यहाँ पे हम बोल सकते हैं मैनेजर्स को। जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स होते हैं वो एज अ कोच बिहेव करते हैं एंड एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं जब एम्प्लॉय काम कर रहा हो। आपने देखा होगा ना दोस्तों कि जब हम किसी जगह पर घूमने जाते हैं तो हमें गाइड्स मिलते हैं जो कि वहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमें बताते हैं। मतलब ऐसे टूरिस्ट गाइड्स होते हैं ना, इट इज टाइप ऑफ दैट, कि मतलब वो हमें गाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए, इस जगह का क्या हिस्ट्री है वगैरह वगैरह। वैसे ही यहाँ पर कोचिंग में एक कोच होता है एंड एक एम्प्लॉय होता है। कोच जो होता है वो सुपीरियर होता है, वो एम्प्लॉय को सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जब वो ऑन द जॉब काम कर रहा हो। ठीक है दोस्तों, कोचिंग क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग कोचिंग जाते होंगे तो वहाँ पे जो आपके टीचर होंगे दैट इज अ कोच, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको किस तरह से कोई भी काम करना है। क्लियर है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग ले लीजिए। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें स्विमिंग नहीं आती तो वो क्या करते हैं, अपने लिए एक कोच अपॉइंट करते हैं जो उनको सिखाता है कि किस तरह से स्विमिंग करनी चाहिए। सो दैट इज अ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी कि जब आप स्विमिंग कर रहे हो तब वो आपको बताता है कि आपको ये वाला हाथ ऐसे चलाना है, पैर चलाइए वगैरह वगैरह। ये आपको सारे मूव सिखाता है, सारी स्टाइल सिखाता है। तो जब आप ऑन द जॉब हो, जब आप स्विमिंग कर रहे हो तब वो आपको सिखाता है। सो दैट इज अ मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जिसे हम कहेंगे कोचिंग। क्लियर है दोस्तों? ये जो सी वाला पॉइंट है ओरिएंटेशन वाला, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट मेथड इज जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन यानी कि ये भी हम पढ़ चुके हैं, बस इसका नाम डिफरेंट था। हमने पढ़ा था, कौन सी मेथड में पढ़ा था, कौन से जगह पर हमने ये पढ़ा था, आप मुझे बताइएगा। बस जॉब रोटेशन में ये है दोस्तों कि कोई बंदा है वो एक जॉब पे काम कर रहा है, उसे दूसरे जॉब पे शिफ्ट कर देते हैं। आप मुझे बताइए कि इस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस शिफ्टिंग को क्या कहते हैं। तो जब हम एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिलती है ना, उसे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिलती है, उसको वेराइड स्किल्स के बारे में नॉलेज आता है, वो नए एम्प्लॉय से मिलता है
जिससे कि उसका डेवलपमेंट भी होता है। सो दीज वर द मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। दीज वर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, यानी कि जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है while he is performing the job, तब हम ये सारी मेथड्स के थ्रू उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे प्लीज मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग अंडर बिजनेस।